जय हिंद। तो सुरजीत सिंह देदेवार जी ने अपने आध्यात्मिक प्रेरक प्रसंग में जिन बातों को बताया उसको धारण करने की जरूरत है, तभी ये विश्व एक घर चरितार्थ होगा। और आध्यात्मिक गुरु देदेवार जीवन ज्योति के संस्थापक सुरजीत सिंह देदेवार जी ने आरजेएस फैमिली को दिल्ली में देदेवार जीवन ज्योति पटेल नगर में आमंत्रित किया है। बिहार यात्रा के बाद बिहार यात्रा 26 दिसंबर को संपन्न हो जाएगी। उसके बाद देदेवार जी ने देदेवार जीवन ज्योति पटेल नगर में आरजेएस फैमिली को आमंत्रित किया है। इस विषय की प्रासंगिकता बहुत है आरजेएस फैमिली के लिए, तो वहां पर विचार विमर्श करने के लिए एक सेशन जो है वो देदेवार जी ने आमंत्रित किया है। ये सूचना देना था। और अब जो है क्वेश्चन आंसर इंटरेक्टिव सेशन, ओपन हाउस सेशन है। इसमें आप अपने मन की बातों को विषय से संबंधित, विषय से अलग बातें नहीं होंगी, विषय से संबंधित आप देदेवार जी से बातचीत कर सकते हैं, अपने शंकाओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। तो आप सब आमंत्रित हैं। जो सबसे पहले सुदीप साहू जी से ही शुरुआत करते हैं। सुदीप साहू जी, एडवोकेट सुदीप साहू जी, गाजियाबाद। सबको नमस्कार। बहुत ही अच्छा सेशन चला और मैंने सुना पूरा। लेकिन आज के समय में परिवार जो है एकजुट नहीं रह रहा है। एक कुछ परिस्थितियां जो है आर्थिक हैं और कुछ नौकरियों की भी परिस्थितियां हैं कि आदमी नौकरी अलग अलग जगह करता है तो परिवार एक साथ नहीं रह सकता है। लेकिन जहां परिवार एक साथ रह सकते हैं उनमें भी टूटन है। जैसे कि नई बहू आई, सास है, और वो जो है एक नहीं रहना चाहते, अलग अलग हो गए, अलग अलग चूल्हे हो गए। तो ये चूल्हे अलग अलग ना हो, वैसे मैं मानता हूं अलग अलग चूल्हे बन भी गए हैं तो अच्छी बात है, शांति बस घर में बनी रहनी चाहिए। मेरा कहने का मतलब ये है कि परिवार एकजुट कैसे रहे, इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालिए। शुक्रिया। एकजुटता परिवार जो पृथकवाद आ रही है, संयुक्त से अकेला परिवार की जो परंपरा चल पड़ी है, अभी मैंने बोला कि समय के अनुसार हमें बदलाव की आवश्यकता है। और बदलाव से पहले हमें विचार से बदलाव है कि ये बदलाव हमें कैसे स्वीकार करना है, उसमें क्या कारण है कि ये बदलाव की आवश्यकता पड़ रही है। जब तक हम इस पे विचार विमर्श नहीं करेंगे तो ये हमारे लिए समस्या रहेगी, हम इसमें समाधान नहीं कर पाएंगे। पर बार बार देदेवार जीवन ज्योति में यह बात कही जाती है कि एक प्राकृतिक नियम है। प्रकृति का नियम है कि आप नर्सरी के अंदर एक गमले के अंदर 10 बीज डाल देते हैं, तो जैसे वो अंकुरित होते हैं फिर उन्हें निकाल के अलग अलग किया जाता है। वो वृक्ष तभी बन सकते हैं, एक ही गमले में अगर रहेंगे तो वो पनप नहीं पाएंगे। सो प्रकृति ने भी ये बनाया है कि जब आप एक चीज हो गए तो वो आप अलग जाएंगे। हमारे अंदर कोई एक बेटा, अगर 2 बेटे हैं या एक ही बेटा है, वो आ जाती है तो विचारधाराओं में, या आपने जैसा कहा कि नौकरी के ऊपर है, मगर कितनी अद्भुत बात है, बेटा जो उसे दूसरी जगह पे दूसरे देश के अंदर विदेश में नौकरी मिले और बहू और अपने परिवार को ले जाए तो हम उसे अलग नहीं मानते हैं। मगर मेरा बेटा एक मोहल्ले में अलग रह रहे, जो पड़ोस में हमें शाम को मिल सकते हैं, उसे अलग मान लेते हैं। हमें इस विचारधारा को बदलना होगा, क्योंकि हम समझते हैं उसकी मजबूरी है, वो इस वजह से जा रहा है। और घर में अलग रह रहा है तो इसकी क्या मजबूरी है, हमारे साथ क्यों नहीं रह रहा, अलग क्यों रह रहा है? ये हमारे को स्वयं की विचारधारा को बदलना होगा। मैं इस प्रकार इस विषय को मानता ही नहीं कि हमारे यहाँ अंदर है, कहीं पर भी कोई रहे, दूर रहने से परिवार का पृथकवाद नहीं होता है। दूरियां घर में एक जैसे रहने से पृथक होता है। सो दूर बेशक रहे मगर दूरियां ना हो, और ये दूरियां जो है विचारधारा से होती हैं। सो जो माँ बाप बन गए हैं, जब भी वो अपने बच्चों का शादी करते हैं तो उन्हें अपने के भीतर भी बदलाव लाना है, क्योंकि सास भी जो आज बन रही है वो भी कभी बहू बन के आई थी, और उसको अपने विचार के अंदर रखना है कि ये अब सीट की जो है ये उत्तराधिकारी है। मैंने जो इसका परिवार के लिए नहीं कर पाई वो मैं ऐसे दूं कि मुझ में कुछ कमियां थी, अब बेटे तूने सुधार करना है। जबकि हम अपने त्याग के लिए मैंने ये किया, तू क्यों नहीं कर रही, बदलाव के अंदर है। सो हर सास को वक्त के हिसाब से अपने विचारधारा को बदलना है। और बहू जो है वो उसने वो देखा नहीं है, लड़की जो बढ़ के आई है वो बचपन तो उसने गुजारा है, उसने अपना बचपन देखा, उसे ज्ञान है, स्कूल में वो गई है, उसको ज्ञान है स्कूल में, इसलिए अपने बच्चों को वो बचपन के अंदर अपने बचपन के हिसाब से उसे पाल लेती है, उसको शिक्षा भी देती है कि उसके जीवन में शिक्षा कितनी महत्व है। मगर अभी उसने सास तो देखी नहीं है, सास का रोल तो अपनाया नहीं है,
तो वो अनजाने में हम उससे एक्सपेक्ट कर लेते हैं, जबकि उसका ज्ञान ही नहीं है। तो सास का को ज्ञान है सास होने का, बहू का ज्ञान तो उसे था, तो उसे उसका तालमेल बैठाना है। मैं इसमें सास को दोषी कम ज्यादा मानता हूं और बहू को कम मानता हूं कि हमें इसमें समन्वय कर रहे हैं। अगर हम पुराने माता पिता समय के साथ से कुछ नए विचारों को स्वीकार करने में लेंगे तो ये समस्या काफी हद तक इस समाधान हो सकेगा। आनंद आनंद आनंद। वो कहते हैं ना, दूरियां नजदीकियां बन गई, अजब इत्तेफाक है। तो वो जो हम एक ही मोहल्ले में अलग जगह रह रहे हैं तो ज्यादा अच्छा है। वो दूरी जो है, लेकिन नजदीकियां तो बरकरार हैं कम से कम। शुक्रिया। और बर्तन अगर एक साथ हैं तो थोड़ा उसमें आवाज पैदा होती है, और त्याग वाली बात है वो भी है। प्रफुल्ल भाई सवाल पूछना चाहते हैं। हम तो चाहेंगे कि रंजन बेन जी भी साथ ही 2 सवाल पूछ रहे हैं। रंजन बेन जी और प्रफुल्ल भाई, बड़ोदरा गुजरात से। संक्षिप्त में, लेकिन बहुत ही अच्छा आपने समझाया दीदेवार जी। 4-5 चीजें ऐसी कही है आपने, जैसे आपने अधिकार की बातें करी और आपने कहा दायित्व सबके अलग अलग है। दूसरी बात आपने परंपरा की करी, और उसमें कभी कभी बच्चा पिता जैसी बर्ताव करता है और पिता बच्चा जैसा होता है, तो एक समस्या बन जाती है और कन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन होती है। तीसरा है आपने विश्व एक परिवार। अब ये जो फॉर्मूला जो आपने बताई आज हैप्पीनेस की, ये कन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन जो होती है, क्योंकि आपने वेरी नाइसली यू हैव टॉक्ड अबाउट स्वभाव, यू हैव टॉक्ड अबाउट नॉलेज, यू हैव टॉक्ड अबाउट अधिकार, दायित्व, परंपरा, एंड देन कम टू विश्व एक परिवार. My question is that this simple message has to be taken to the people, not only at the family level but at the national level and at the international level. ये हो क्यों नहीं रहा है? धन्यवाद। विश्व जो है वो मानव का समूह है। सबसे बड़ी बात यह है कि हमें जिसका ज्ञान आज मिला है हमने खुद अप्लाई तो करा नहीं, और कोई भी ऐसा विषय नहीं है जो मानव द्वारा बनाया होगा और पूरे विश्व ने एक जैसा नहीं लिया। भ्रमित हमें कहां हुआ है? हमने जो हमारा प्राकृतिक नियम है हमें उसे नहीं समझा। मानव ने जो भी कुछ बनाया, मानव ने गाड़ी बनाई है, गाड़ी चलाने के तरीके क्या विश्व में अलग अलग हैं? बिजली बनाई है क्या अलग अलग है? आप चेयर में बैठे हैं, मैं चेयर में बैठा हूं, पूरे विश्व के अंदर चेयर बनाई है, उसका उपयोग क्या अलग अलग तरीके से होता है क्या? जो मानव द्वारा रचित है वहां विश्व के अंदर किसी प्रकार का कहीं पर भी मतभेद नहीं। तो हमारे मतभेद हुआ कि हमारे को जो प्राकृतिक के नियम को समझने में अलग अलग समझा है, इसलिए मतभेद है। जैसे मैंने कहा कि परिवार जो है सभी ने एक जैसा बनाया है, मगर परिवार के अंदर जो मैसेज है वो सबकी विचारधाराओं को हमारे को परंपरा के रूप में जो थोपा गया है, दिया नहीं गया है। वो दिया जाता, समझाया जाता तो वो एक बात थी, हमारे पे थोपा गया है। यही एक कारण है कि विश्व के अंदर व्यापी रूप से नहीं जाता है, और हमारे को इंफॉर्मेशन दी जा रही है, सूचनाएं दी जा रही हैं, सूचनाएं बदली जाती हैं, तरीके बदल जाते हैं, पर सूचना कभी काम नहीं करती। सुबह सिर्फ इशारा करती हैं कि ये एक सूचना है, उस पर ध्यान देना है। तो मैं थोड़ा सा इस पे और विस्तार में बात करना चाहूंगा। जो किसी का अनुभव जो है सर्वप्रथम वो 100% सच होता है। जो मैंने अपने जीवन में अनुभव करा, जब मैं प्रकट करूंगा तो वो सत्य करूंगा। आप अपना अनुभव सत्य प्रकट करेंगे। तो जैसे मेरे शरीर के अंदर, मेरे एक अंदर जीवा है, जीवा कितना मेरे से सत्य बोलती है, उसने कभी झूठ नहीं बोला। मैंने अगर मीठा खाया है तो मीठा स्वाद बताया है, कड़वा खाया है तो कड़वा स्वाद बताया है, फीका है, कैसा भी स्वाद है, उसने मेरे को सच बताया है। मेरी जीवा ने मुझसे कभी झूठ नहीं बोला, और इसीलिए मेरा अनुभव भी मेरी जीवा द्वारा जब प्रकट होता है तो उससे मैं झूठ नहीं बोल पाता। मैं सूचना के अंदर झूठ बोलता हूं क्योंकि उसके अंदर मेरा अनुभव नहीं होता है। तो जब किसी का अनुभव मेरे लिए आया तो मैं उसे ज्ञान के रूप में लूं, उसके अंदर पूर्ण रूप से नहीं लूं।
और हम माने सभी एक ही विषय को, दस पूरे जगत के अंदर एक ही प्रणाली है। ये जो एक अनुभव है दूसरे के लिए वो ज्ञान है, और ज्ञान जिस जो है विधि द्वारा दिया जाए तभी वो विद्या बनती है, अगर नहीं तो वो सूचनाएं रहती हैं। तो हम सूचना में और ज्ञान के अंदर ये समझें कि वो विद्या कब बने। ज्ञान जब विधि द्वारा दिया जाता है तो वो विधि बनती है, और जिस जगह विधि दी जाती है हमने उसे विद्यालय बोला है। और उस विधि को लेने के लिए जो तैयार होता है, उसके अर्थ को ग्रहण करने के लिए तैयार होता है, तो हमने उसे विद्यार्थी बोला। क्या हम विद्यार्थी बने हैं इस चीज के लिए? पहले हम स्वयं से प्रश्न करें। और फिर जो विधि दे रहा है, हमने उसे विद्यार्थी या विद्यापक नहीं बोला, उसे अध्यापक बोला, क्योंकि उसने स्वयं के जीवन पे वैसी विधि से अध्ययन करा है, वो उसी विधि को बताने में कर सकता है। हमारे जितने भी धार्मिक स्थान है या सूचनाएं, इसमें विधि नहीं है, क्योंकि बताने वाले ने भी विधि नहीं ली है, इसलिए हमारे अंदर हम भ्रमित है। सो हमें सबसे पहले जो उपदेशक है उसको हक तभी मिलता है कि वो अपने ऊपर उचार ले, स्वयं को जानो, स्वयं को पहचानो। उसने अपने ऊपर पहचान करिए, अपने अनुभव से जब करेगा तो विश्व में ये शब्द नहीं रहेंगे, ये मेरा स्वयं का व्यक्तिगत भी है। अभी कितने लोग सुन रहे हैं, मैंने अपनी बात करी है, तो सभी का एक प्रेरणा, एक विचार आया कि नहीं आया? आप अपने आप से सवाल करें, किससे पहले कैसे थे? तो जो हमारे दूसरे परिवार के सदस्य जुड़े हुए, क्या विचार एक हुआ कि नहीं हुआ? सो हमें पहले अपने आप को विधि के ऊपर लाना है। तो ये जो आपका प्रश्न है विश्व के अंदर, ये अपने आप ही हो जाएगा। आनंद आनंद आनंद। तो ये आपने ये कहा कि स्वयं को पहचानने की कोशिश करो। हाँ जी, सर्वप्रथम उसके बाद ही कुछ कार्य होगा। अगर मैं सिर्फ इंफॉर्मेशन कर रहा हूं, एक पोस्टमैन की तरह, एक डाकिया की तरह काम कर रहा हूं, तो वो चिट्ठी में क्या लिखा है वो मुझे उसका ज्ञान ही नहीं। मैंने एक घर से लिया, आज घर में होम डिलीवरी हो रही है, तो वो खाना थोड़ी खा रहा है जो डिलीवरी दे रहे हैं ऑनलाइन कर सकते, तो डिलीवरी मैन है। सो हमें डिलीवरी मैन बनना है या हमें एक अध्यापक के रूप में रहना है? दिदेवार जी, एक उसका प्रोसेस बताइए कि कैसे ये शुरुआत हो सकती है। वो अगले किसी विषय में बताऊंगा, क्योंकि फिर आज का विषय लग जाएगा। बहुत ही अच्छा है ये प्रश्न आपका रहा, तो आगे कभी इसी को अलग से। हाँ जी। नमस्कार सर, जय हिंद। नमस्कार। जय हिंद प्रफुल्ल भाई। और एक छोटा सा चाहेंगे डिस्क्रिप्शन रंजन बेन जी से। लगातार जुड़ती हैं आरजेएस फैमिली को देखा है उन्होंने, एंड पिछले 4 अगस्त 2023 को प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि हम आरजेएस के कार्यक्रम में आए हैं, लगता है जैसे कि हम किसी शादी विवाह में आए हैं। तो ये परिवार का एक इंडिकेशन दे रहा था। और प्लीज रंजन बेन जी, डिस्क्राइब हाउ यू थिंक अबाउट family. Please describe this word. What do you mean by family? What do you mean by family? Describe. Oh. Come, sir. Let's see. Family means. Come on screen, please. Can I say? Move aside, please. Move. Just take a second. Let me just go back and you come in the front. You come up to the screen. You come up to the screen. Just come up to the screen. Come up to the screen now. If somebody asks me, what is family meaning to you, like you are asking me, the first word that comes into my mind, my parents, my brothers, my sisters, and my families of my father's family, brothers, and my mother's family. And then I'm understanding this life more and more. Wherever I am surrounded or wherever I am knowing people around me, all over the world, I consider them also part of my family. So it's a very broad word for me personally, and it makes me feel very, very good and achieved that the world as a whole, I am able to attain the final goal. I hope I am able to
You are able to hear me? Yes, 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 we are here. yes. Oh, yeah, you come on this side. Just 1 second. But I told you. Now you go to this. Go to this. So, as I am maturing in this life, to me, the first family where I came from, and then the whole world is my family. गुजराती में भी सुनना चाहेंगे आपसे। गुजराती में सुनना चाहेंगे। अच्छा, मैं गुजराती में भी बोलूं। हाँ, But I hope you all can understand me. राजस्थानी हूँ मैं, लेकिन गुजराती हमारे बहुत घनिष्ठ हैं पटना में। केम छो, उनकी केम छो, गुजराती केम छो? केम छो। जय श्री सुनने में कृष्ण. बड़ा मजा आता है और समझ तो आ ही जाती है। And same thing I will repeat in Gujarati. That the first word when Mannaji asked me what is family meaning to you. So first of all, I will think the family that I came from and their surroundings, fathers and mothers, and then neighbors. Then when I went to school, तब मेरे सारे को स्टूडेंट्स, और ऐसे करते करते जब मैं बड़ी होते हुए अमेरिका गई, फिर इंडिया वापस आई, और बहुत बहुत सबको मिलने की मेरे को अपॉर्चुनिटी मिली। तो नाउ ये जंक्चर में जो मेरी लाइफ चल रही है, मैं समझती कि सारा वर्ल्ड मेरा परिवार है। एंड आई फील एंड बिहेव सेम विथ एवरीबडी, बिकॉज देन मैं थोड़ी स्पिरिचुअलिटी भी इसमें यूज करूंगी कि एक ही ट्री होता है, उसके बीज होते हैं और उसमें से सारे पौधे बनते हैं। इसी तरह एक ही भगवान के हम सारे बच्चे हैं, और सारे में मैं भगवान देखती हूँ। एक्चुअली आई सी वेन एवर आई बिहेव और टॉक टू एनीबडी, मैं समझती मैं ये भगवान के बच्चे से बात कर रही हूँ, तो मेरी नम्रता सब कुछ जारी रहती है, मैनर्स वगैरह। सो आई होप आई एम एबल टू, मैं कर पाई। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। अंग्रेजी जो भी। जी जी। सुरजीत सिंह दीदेवार जी से चाहेंगे कि ये जो संवेदनशील माहौल जो बना है, और जो इंटरेक्शन जो हो रहा है, और जिस तरह से रंजन बेन जी ने पूरे विश्व को एक घर मानकर और सब में वो एक परिवार का रूप देखती हैं, दीदेवार जी इस पर क्या कहेंगे आप? धन्यवाद। ये रंजन बहन जी ने अभी एक बात कही है, ये हमारे सबका अनुभव है। हम जब भी कोई कह रहे हैं, कहीं ना कहीं एक मुख एक बन जाता है, किसी के बाद दोबारा जो हमारा विचार सबके सामने आता है, पर कहीं हम सबके भीतर वो विचार होता है। हम दीदेवार के अंदर शुरू से ही जो प्रचलित बात कही गई है, उसके अपोजिट क्या बात होती है, उसकी दूसरी दिशा क्या है, अपोजिट नहीं तो उसकी दूसरी दिशा क्या है, उस पर विचार की जाती है। तो हमें यह कहता है कि एक हम भगवान को कहते हैं, जो कुछ है इस विश्व के अंदर, सब जो संसार के अंदर वो तेरा है। और दीदेवार कहता है कि इस संसार के अंदर जो कुछ है वो मेरा है। अब बहन जी जो है अमेरिका अंदर पढ़ने गई या कुछ काम के लिए गई, तो अपने इस जो उनका मेरा परिवार था उसको तो छोड़ के गई, पर वहां जाकर वहां वातावरण से जो वो मिले वो परिवार बन गया ना। तो मेरा जो इस जगत के अंदर है सब कुछ मेरा है। सड़क उस समय मेरी ही है जब मैं उसका उपयोग कर रहा हूं। जिस गाड़ी में मैं बैठी हूं, मेरी गाड़ी के यहाँ जो मेरी गाड़ी जिसकी मैं मालिक थी, रजिस्ट्रेशन मेरे पास था, वो तो वहां थी नहीं, वो उसने मेरे को कार्य तो किया नहीं, मगर वहां पर जो गाड़ी थी और जिसका मैं मालिक नहीं था, वो उस समय मैं उसका मालिक बन गया, मेरे उपयोग के अंदर है। सो मैं विश्व के अंदर कहीं पर भी जाऊंगा, मेरे विचारधारा जो परिवार की है, तो वो सहयोग रूप से हम बैठेंगे। हम बस के अंदर बैठे हैं, बस के अंदर कहीं पर भी कहीं कष्ट आ जाता है, तो क्या उस सभी सवारियां जो एक परिवार की तरह उसे सहयोग नहीं देती?
जो मेरे घर में माता पिता बैठा, बहन भाई है, वो क्या पहुंच सकते हैं, या मैं उनकी प्रार्थना से उन्हें बुला सकती हूँ? नहीं, मेरा जो उसी समय जो है वही परिवार बनता है। सो विश्व तो मेरा परिवार है ही, मैंने नहीं माना है। ये भ्रम है कि विश्व एक परिवार तो है ही, ये प्रकृति द्वारा दिया गया है। जिस मानव के साथ रहता हूं उस समय मेरा परिवार है। मैंने अपना जो निजी परिवार करा है वो मेरे एक निजी समाज के नियम के अंदर सभी ने अपना अपना दायित्व निभाया, इसलिए पूरा विश्व जो परिवार है उसका दायित्व निर्वाह कर रहा है। तो सभी का, मैंने बोला ना, दायित्व अलग अलग है। तो मैंने अपने परिवार का दायित्व निभाया, उसका उठाया, और दूसरे ने अपने परिवार का है। मगर जब मैं उसके परिवार में ब्याह शादी में जाता हूं या कहीं पर भी जाता हूं, कहीं प्लेन खराब हो जाता है, कहीं बार कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती हैं, ट्रेन के अंदर घटनाएं हो जाती हैं, तो क्या अड़ोस पड़ोस वाले, गांव वाले परिवार समझ के सहयोग नहीं देते हैं? सो ये बात नहीं है कि विश्व मेरा परिवार कैसे, विश्व तो परिवार है ही, मैंने उसे समझा नहीं है, क्योंकि मैंने अपने उस जो व्यक्तिगत विचार परिवार है उसी को परिवार मान लिया। ये मेरी गलती है, मुझे अपनी विचारधारा में विशाल लाना पड़ेगा। विश्व के अंदर जो कुछ है वो मेरा है, और विश्व के अंदर जब ये मानव है तो वो परिवार भी मेरा ही है। आनंद आनंद आनंद। इन बातों से बहुत ही आनंद आया दीदेवार जी। अब जो बैठक में शामिल हो रहे हैं, अब इसी को परिवार मानकर जो है, और इसको सफल करने के लिए, और आरजेशियंस परिवार जो है इसको भी सफल कीजिए आप लोग।